हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम केक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, आज हम केक के कार्य एवं शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। इनके कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति। ये केक क्या करता है? लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। लेखांकन और लेखा परीक्षण। ये लेखांकन क्या होता है? खर्च का हिसाब किताब। खर्च का हिसाब किताब। ये लेखांकन का कार्य करते हैं। एक बुक है, इसमें कितना खर्च हुआ उसको लिखते हैं। उसके बाद लेखा परीक्षण, उद्देश्य पर खर्च हुआ या नहीं इसका जांच करना। उद्देश्य पर खर्च हुआ या नहीं इसका जांच करना। जांच करना। ये जो यहाँ पे इस हिसाब किताब का जो ब्यौरा है, इसका ये क्या करता है? जांच करता है। ये क्या करने का कार्य करते हैं? जांच। जांच करने का कार्य करता है। तो ये लेखांकन का कार्य करता है। लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। ये जो है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर के लिए करता है। यहीं पे लिखते हैं 1950 से लेकर 1976 तक ये जो है कि लेखा परीक्षण और लेखांकन का कार्य दोनों केंद्र और राज्य दोनों के लिए किया। यहाँ पे लिखते हैं राज्य और यहाँ पर केंद्र लिखते हैं। केंद्र। ठीक। तो ये जो है कि केक जो है, केक इसका क्या काम है? दो काम है, लेखांकन और लेखा परीक्षण। लेखांकन लेखा परीक्षण। राज्य के लिए पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राज्य, यहाँ पे लिखते हैं केंद्र। तो ये जो है कि लेखा परीक्षण का कार्य, ये जो है कि केंद्र और राज्य दोनों के लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य राज्य के लिए और लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करता है राज्य के लिए। और राज्य के जो है, राज्य के लिए ये जो है कि लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य किया। कब तक? तो 1950 से 76 तक। उसके बाद केंद्र में क्या होता है? ये जो लेखांकन का कार्य है इसको हटा दिया गया। अब सिर्फ ये क्या करते हैं? लेखा परीक्षण का कार्य करता है। अब ये जो लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो इसके स्थान पर इसको जो करने का काम करते हैं उसको बोला जाता है CGA। यहाँ CAG होता है, यहाँ पर CGA। ये अब कार्य करते हैं लेखांकन का। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको एक बार समझते हैं। ये लेखा कार्य क्या है? लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। लेखांकन क्या है? खर्च का हिसाब किताब। किस खर्च में कितना खर्च हुआ उसका क्या करते हैं? लेखा परीक्षण
लेखांकन, उसको लिख करके एक डायरी मेंटेन करते। लेखा परीक्षण उद्देश्य पर खर्च हुआ या नहीं उसका जांच करता है। लेखा परीक्षण का कार्य 1950 से लेकर 1976 तक केंद्र और राज्य के लिए दोनों काम किया। ये जो है कि दोनों काम किए, लेखांकन और लेखा परीक्षण का। अभी भी जो है कि राज्य के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है केग, किंतु केंद्र में अब जो है कि लेखांकन का कार्य इससे छीन लिया केग से। इसके स्थान पर सीजीए को दे दिया लेखांकन का कार्य, किंतु लेखा परीक्षण का कार्य अभी भी केंद्र में कर रहा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसके पास काम बढ़ गया, लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना, इसलिए केंद्र जो है इससे छीन लिया। इसके जगह पर सीजीए को लेखांकन का कार्य दिया। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अगला यदि देखते हैं तो महालेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्यों में कार्य करते हैं। महालेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य में काम करते हैं। दूसरा लिखते हैं आकस्मिक निधि और संचित निधि से व्यय जो होता है उसका परिरक्षण करते हैं। आकस्मिक निधि प्लस संचित निधि निधि से खर्च का परीक्षण करते हैं। राज्य स्तर पर लेखांकन को संसद में राष्ट्रपति रखवाता है। केंद्र स्तर पर लेखांकन को राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। संसद में रखवाता है। इसका यदि उल्लेख देखें तो आर्टिकल 151 में है, 151। और राज्य स्तर पर जो है कि राज्यपाल विधानमंडल में रखवाते हैं। राज्य स्तर पर लेखांकन को राज्यपाल विधानमंडल में रखवाते हैं, रखवाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और भी इनके कार्य हैं। अगला कार्य यदि देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते हैं। राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
राष्ट्रपति जो है केक से मदद भी ले सकता है। राष्ट्रपति केक से मदद ले सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। तो इनके कार्य एवं शक्ति को यदि देखें तो ये महालेखा परीक्षक जो होते हैं केंद्र और राज्य में काम करते हैं। केंद्र के लिए भी करता है और राज्य के लिए भी लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। आकस्मिक निधि और संचित निधि से खर्च का परिरक्षण, जो खर्च होता है उसका क्या करते हैं, परिरक्षण का कार्य करते हैं। केंद्र स्तर पर लेखांकन जो किया जाता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में रखवाते हैं। और ये जो है कि वर्णन आर्टिकल 151 में है। राज्य स्तर पर जो है कि लेखांकन को राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी ये करते हैं। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी काम केक को सौंपता है तो उनको भी करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो है कि केक से मदद भी ले सकता है, कोई काम के लिए मदद भी ले सकता है, लेखा परीक्षण से जुड़े काम के लिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। इसे जो है कि एक पॉइंट दे करके लिखिएगा। इसे लोक लेखा समिति के आंख नाक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। केग को लोक लेखा परीक्षक के मार्गदर्शक आंख कान के रूप में जाना जाता है। ये जो लोक लेखा समिति होते हैं, लोक लेखा परीक्षक, ये भी क्या कार्य करते हैं, तो जांच का ही कार्य करते हैं, जांच का कार्य। इसलिए केग को जो है कि लोक लेखा परीक्षक के मार्गदर्शक, इसका मार्गदर्शक आंख कान मुंह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों का कार्य क्या है, सेम ही है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। संसद में वित्त समिति होता है। संसद में वित्त समिति इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, कार्यकाल इनको पहले समझ लेते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि केक को जो है कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा परीक्षक जो होते हैं, लोक लेखा परीक्षक के मार्गदर्शक आंख कान के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के काम क्या है, जांच करना,
संसद में वित्त समिति में जो है कि कितने सदस्य होते हैं? 22, जो कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी को जो है कि पीएसी के रूप में जाना जाता है, पीएसी, ये भी याद रखिएगा। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। कल जो हम देखे थे कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। इसको जो लिखे हुए थे कल कट गया था, इसी कारण दोबारा समझा रहे हैं। मान लेते हैं हम हैं केग हैं, हम जो है कि 2022 में केग बने। ठीक, कैसे हम काम करेंगे? तो 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, यहाँ आकर के मेरा कितना 5 साल पूरता है। 1 2 3 4 5, यानी कि 65 वर्ष के आयु तक हमको क्या करना है काम? 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक। तो हम 6 वर्ष यहाँ से काउंट कर लिए। मान लेते हैं कि हम 59 में बनते हैं, 59 वर्ष की आयु में। आयु कितना हो रहा है? 59 वर्ष। 59 वर्ष में बने तो 1 वर्ष यहाँ कंप्लीट किए, दूसरा वर्ष यहाँ, तीसरा वर्ष यहाँ, चौथा वर्ष यहाँ, पांचवा वर्ष यहाँ, छठा वर्ष यहाँ। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि हम 59 में यदि बने हैं केक, तो हम पूरे 6 वर्ष तक काम किए, उसके बाद रिटायर। लेकिन हम फिर बनते हैं अगले बार 62 वर्ष की आयु में। क्या बने? केक बने। तो इस बार हम कितने वर्ष तक कार्य करेंगे? तो 62 हो गया है, तो 65 तक जाना है। तो 62, 62, 63, 64, 65। 62 में बने हैं तो 62, 63, 64, 65, यानी कि हम कितने साल तक कार्य किए? 1 2 3 4, 4 वर्ष तक ही कार्य किए। ऐसा क्यों? तो मेरा यहाँ जो है कि 6 वर्ष, यहाँ जो है कि 65 वर्ष आयु पूर जाता है, 65 वर्ष तक ही कर सकते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रकार जो है कि कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम केक को पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है कि कल जो है कि लोकसभा या राज्यसभा को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।